साईं चालीसा साईं बाबा के साथ मेरा अंतर्मन 2009 में जुड़ा। उसके बाद से साईं बाबा जैसे गुरु पाकर मेरा जीवन धन्य होता गया। हर प्रकार से उन्होंने मेरी हर दिशा में मुझे राह दिखाई। मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को बहुत सुख पहुंचाया। ऐसे साईं बाबा के चरणों पर मैं मेरा शत शत नमन। भगवान साईं की कृपा इंसान के बिगड़े काम बना सकती है। उनकी विशेष कृपा के लिए गुरुवार ही नहीं, सप्ताह के किसी भी दिन आप चालीसा या उनका नाम जाप कर सकते हैं। साईं बाबा बेहद सच्चे और सरल थे। वह अपने भक्तों में भी वैसी निश्चलता देखना चाहते थे। सीधे, सरल और सादगी के साथ उनकी पूजा करना ही उनके लिए काफ़ी होता है। गुरुवार के दिन साईं का होता है। इस दिन भगवान साईं का चालीसा कोई मन से पढ़ ले तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। साईं जात पात धर्म से बहुत परे थे। उनका आश्रम में हर धर्म के लिए उनका आश्रम खुला था। साईं अपने भक्तों के दुखों से दुखी और सुख से सुखी होते थे। यही कारण है कि उनके आश्रम में आने वाला कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता था। साईं बेहद सादगी से रहते थे और वह अपने भक्तों में भी यही गुण देखना चाहते हैं। उनकी पूजा में भी विशेष नियम नहीं होते। साईं की पूजा गुरुवार को विशेष रूप से करनी चाहिए और इस दिन उन्हें पीले फूल, फल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं साईं का प्रसाद गरीबों में जितना बांटा जाता है, साईं उतने ही अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। मैं आप लोगों से अपने खुद की जो मैंने बाबा के प्रति अपनी लगन और उनके साक्षात दर्शन किए, उसको आज इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं खुद साईं बाबा को शिरडी में महसूस की हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जब तक मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में कभी भी कोई कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। जब आपका ये दृढ़ विश्वास अपने गुरु के प्रति निष्ठावान से हो जाता है, तब आपको आपके गुरु प्राप्त हो जाते हैं। अपने गुरु श्री साईं बाबा को प्रणाम करके आज मैं ये उनकी वंदन और चालीसा गा रही हूँ। आप सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। इस सेवक की एक एक राग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। आइए साईं बाबा का चालीसा गाते हैं। पहले साईं के चरणों में अपना शीस नवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना। जन्म लिया साईं ने धारा प्रश्न बहेली रहा बन। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई के अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर सच्चे हैं साईं भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के थे बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर। और दिखाई ऐसी लगन लीला, जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती ही वैसी गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिगंगत में लगा गूंजने फिर तो साईं का नाम। दिन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते उनको ये वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का अलग हाल। अंताकरण ही साईं का सागर जैसा रहा विशाल।
भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान में, ऋण रहूंगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न हो बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा होगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य क्या उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांच को आँच नहीं कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतना ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन एक था ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दाविंगनी बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ढोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर इस शक्ति में वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिला, दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सुरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा हमको बाबा से, प्रतिबिंब हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संभाल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे ही हो भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, जंगृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशा थी थे सोए, रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सोचता रहा हाथ को तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र संयोग की उस दिन आता था एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो कूटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मर्म हाथों उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आईं उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए शशंक के सभी वहां लखतांडव नित्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा है संकट में, छुपित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए हैं विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लखकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल है, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उनके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी बाबा जहाँ भी कोई पड़े भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी, आपातग्रस्त भक्त जब होता आते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी थे उनके कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दीन दूना दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी।
सबको स्नेह दिया साईं ने, सब कुछ संतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना को पल भर में वह टूट टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से सारी विपदा दूर हो गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की सुध बुध खोकर स्तुति उसी की किया करो। जब तो अपनी स्तुति तज बाबा की स्तुति किया करेगा, और रात दिन बाबा बाबा ही तो रटा करेगा। अरे तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी होगी, तेरी इच्छा हर पूरी उसको करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल, और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह, जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर हाथ साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहे अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गया सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुनान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भोली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर लगा वहां भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक और अजब इसमें है शक्ति, इसके सेवन करने से हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर हर नारी से। ले खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां हो नारी, यद्यपि तुक्ष वस्तु है ये गुण उससे अति प्यारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे वह मूंग मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लग इसकी कारस्तानी, प्रमुदित स्वामी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवा के, सुनकर भृगुट तनी विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, यह शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच जो साहस करता छलने को। पल भर में ही ऐसा ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदाड़ी क्रूर कौटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोचता मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा उन्हें न कुछ मुश्किल में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता जगती के जन जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती विहल। जब जग जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने को ही खातिर अवतार ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हल्लो, दुख भगा देता दुनिया के दानव का छड़ भड़के। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का ये पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते साईं, प्रहर 8 ही राम नाम को भजते रहते साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को पावा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा के वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके, बिहर बिराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी समुद्र बेला में भी दुख आपदा विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुणा कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हल लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर साईं को, घर उठता साईं पर। हे सदगुरु साईनाथ महाराज हम सब पर कृपा करिए। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की।